जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सीरियस रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, यूएसए से प्रस्तावना और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था भी लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां जो अनुसूची था, 11वीं अनुसूची जो था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11वां अनुसूची जो था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र के बाहर है, तो इसलिए प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसका मुहाना और उद्गम भी दोनों भारत से बाहर है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका राइट आंसर है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नेक्स्ट है किस अभिलेख ने यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी दो ऐसे शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत में आया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है और उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो इसका राइट आंसर है बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में डचों को अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया गया था। नेक्स्ट है
कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है और कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होता है। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो इसका राइट आंसर है लोहा में 20 डिग्री के तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी। नेक्स्ट है कि भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो इसका राइट आंसर है इनामिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि कशेरुक जंतु के सर्वाधिक कठोर भाग जो है इनामिल होता है। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है वार्षिक बल्लियों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता हम लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेयर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर है पक्षाभ मेघ जो होता है वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर है रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है रेटिना। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो इसका राइट आंसर है मेलानी। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानी होता है। नेक्स्ट है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और यह घटना 4 जुलाई को होता है। तो इसका राइट आंसर है अपसौर बी। नेक्स्ट है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो इसका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? तो इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीफे में निकेल और लोहा की प्रधानता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इसका राइट आंसर है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है भारतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर है केंद्रक द्वारा। कोशिका की जो भी क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान संविधान की प्रस्तावना पर दिया था। नेक्स्ट है मुगल कालीन शासकों में किस शासक का काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि
वंशगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी वंशगति की संबंधित शाखा है, विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है, जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएच मीटर। पीएच मीटर से जलीय विलयन की अम्लता को हम पता करते हैं। नेक्स्ट, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण की विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारियों बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है।